बच्चों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली किसके बारे में, पब्लिक कंपनियों के बारे में, प्राइवेट कंपनियों के बारे में और सर गवर्नमेंट कंपनियों के बारे में भी। अब सर प्राइवेट कंपनी कहाँ आ गई, वो तो पढ़ चुके थे। भाई देखो हमारे कंट्री में केवल पब्लिक कंपनियां ही तो नहीं है और कोई प्राइवेट कंपनियां तो नहीं है, कोई कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जहां पे पब्लिक का भी रोल है और प्राइवेट का भी। पब्लिक मतलब हम पब्लिक नहीं, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट के लिए। ठीक, हम सर एक्सपोर्ट कम करते थे, इंपोर्ट ज्यादा करते थे। अब सोचो हमारे कंट्री की करेंसी दूसरे कंट्री में जाएगी तो हमारे कंट्री की इकोनॉमी क्या होगी, कमी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो प्राइवेट कंपनी एक तरीके से बेस्ट इकोनॉमिकल ड्राइवर बन के आए हमारे कंट्री में, धीरे 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 बूंद बूंद से क्या होने लगा, घड़ा भरने लगा है। तो हम लोग धीरे धीरे थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेशन मिला तो हम तो इकोनॉमिकल थोड़ा सा हो जाता, मजबूत हो लगे, थोड़ा सा स्ट्रांग। अगला बच्चों, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। अब एग्जांपल समझिए, घर में पापा हैं तो पापा ने बोला भाई ठीक है, तो दिन भर काम कर रहे हैं बाहर, तो भाई तुम लोग छोटे छोटे बच्चे हो और मम्मी लोग भी घर में, तो भाई मम्मी को अपने घर का काम थमा दिया। ठीक है भाई, डिपार्टमेंटल हेड तो भाई तरीके मान लीजिए तो गवर्नमेंट पापा ही हो गए, सब कुछ ओनर हो गए, मैनेजर हो गए, फाइनेंस हो गए, कंट्रोल हो गए। लेकिन वो हर एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए उन्होंने क्या किया भाई, घर का जितना सारा जो काम था, जो खाना बनाने का, सब्जियों को लेकर आने जन्ने का, ये सब काम मम्मी को थमा दिया। तो भाई मम्मी क्या हो गई, एक तरीके से हाउस वाइफ की होम मिनिस्टर हो गई। ठीक, इनको एक स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनाया जाएगा, मतलब एक तरीके से एक्ट पास किया जाएगा, पार्लियामेंट में सेशन लाया जाएगा, एक एक्ट बनाया जाएगा, भाई हम ये चीज लेकर के आ रहे हैं तो उसको काउंसिल के अंदर या उस एक्ट के अंदर उसको प्रमोट कर दिया जाएगा। अगला होता है बच्चों, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, जी हां, आपके अपने चैनल कॉमेट हब पर। बच्चों अभी तक हम लोगों ने बहुत चीजें अच्छी तरीके से पढ़ाई की हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1 को भी अच्छे से क्लियर किया और चैप्टर नंबर 2 को भी पढ़ लिया, जिसमें हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज के बारे में सब कुछ प्रॉपर तरीके पढ़ा था और आपने उसे खूब अच्छे से अपना प्यार भी दिया है, खूब अपना उसे दुलार भी दिया है। तो बच्चों अब हम चाहते हैं कि हम लोग आगे बढ़ें और धीरे धीरे अपने कोर्स को कंप्लीट किया जाए। तो अब हम लोग बच्चों आ गए हैं अपने अगले पड़ाव, अगले वीडियो पे, जिसका नाम है एज अ चैप्टर नंबर 3 पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस, जो ऑलरेडी हमारे पीछे लिखा हुआ है। अब बच्चों हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो में, हम लोग का जो टॉपिक रहने वाला है, हम लोग जो आज सेशन करने वाले हैं उसमें बेसिकली पढ़ने वाले हैं सर गवर्नमेंट के कुछ फॉर्म्स के बारे में। अभी आपने चैप्टर नंबर 2 में क्या पढ़ा था, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। भाई कितनी सारी कंपनियां होती हैं, वो सारी कंपनियां प्रॉफिट मोटिव ही थी और प्राइवेट कंपनियां बेसिकली थी। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग ज्यादातर पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट के फॉर्म्स के बारे में, गवर्नमेंट के डायमेंशंस के बारे में, गवर्नमेंट की चीजों के बारे में कि भाई कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो लिस्टेड हैं और जो गवर्नमेंट के ही बिहाफ पे और गवर्नमेंट के ही तरीके से चल रही हैं। अब आपके आसपास में सर वो एसबीआई बैंक भी होगा, आपके आसपास में बैंक ऑफ बड़ौदा भी होगा, आपके आसपास में सर आप कभी गाड़ी में आपको पेट्रोल अगर खत्म हो गई तो आप सीधे इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर पहुंच गए। ठीक है, इंश्योरेंस कराना था, आपके पापा ने कहना भाई इंश्योरेंस कराना ज़्यादा जरूरी है, तो पापा ने भी करा लिया, मम्मी ने भी करा लिया, सब हम लोग का भी हो गया। तो हम लोगों ने एलआईसी भी चले गए। हम आज पर अपनी सारी एक्टिविटीज को देख रहे हैं, भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं वो भी लिमिटेड लिस्टेड है। अब सर इतने लोगों के बारे में पढ़ लिया, लेकिन सर ये चीजें अब हम सबको तो गवर्नमेंट कहते हैं, तो क्या सब गवर्नमेंट कंपनी है? हाँ, एक तरीके से देखा जाए तो सब बच्चों गवर्नमेंट कंपनी ही है, लेकिन गवर्नमेंट ने अपने उन सारे वर्क को, जितने होता है हमारे कुछ वर्क लोड होते हैं तो हम उसे थोड़ा सा शेयर कर देते हैं लोगों के संग में, या अलग अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं। ठीक है, जैसे मैं मैनेजर हूं कंपनी का, तो भाई मेरा काम है मैनेजमेंट करना, लेकिन ये भी तो देखना होगा ना बच्चों कि मतलब मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, जो मेरा गोल है, वो प्रॉपर तरीके से अचीव हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है ना। तो चीजें क्या होंगी, तो धीरे धीरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कहा कि अपने ओवरलोड को कम करने के लिए, कंज्यूमर तक अपनी नीड और कंज्यूमर तक अपनी जरूरतें पहुंचाने के लिए, मतलब हर चीजों के लिए डायरेक्टली एक वैल्यू बना दी कि भाई इस पैसों का मिसयूज भी ना होने पाए। बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें, कुछ डिपार्टमेंट्स बना दिए गए और कुछ कंपनियां बना दी गई, और जो गवर्नमेंट ऊपर से कंट्रोल करेगी, लेकिन उसके अंडर में कुछ नीचे लोगों को बैठा दिया। जैसे डायरेक्टर कंपनी का हो गया, चेयरमैन हो गया, तो चेयरमैन बना दिया डायरेक्टर को, फिर डायरेक्टर से नीचे चले गए मैनेजर आ गए, फिर मैनेजर ने अपने नीचे अपने कुछ जो सब मैनेजर्स होंगे कंपनी के, डिपार्टमेंटल मैनेजर होंगे, उनको बना लिया। समझ रहे हो? तो बच्चों धीरे धीरे क्या हुआ कि हम लोगों ने एक तरीके से पूरा बेसिकली कवर किया। तो आइए आज के वीडियो में उस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उसी तरीके से अपने आप को क्या किया, वर्क को डिवाइड कर दिया है। तो चैप्टर नंबर 3 शुरू करते हैं बच्चों, आइए लेट्स बिगिन। क्या है पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस। तो बच्चों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली किसके बारे में, पब्लिक कंपनियों के बारे में, प्राइवेट कंपनियों के बारे में और सर गवर्नमेंट कंपनियों के बारे में भी। अब सर प्राइवेट कंपनी कहाँ आ गई, वो तो पढ़ चुके थे। भाई देखो हमारे कंट्री में केवल पब्लिक कंपनियां ही तो नहीं है और कोई प्राइवेट कंपनियां तो नहीं है, कोई कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जहां पे पब्लिक का भी रोल है और प्राइवेट का भी। पब्लिक मतलब हम पब्लिक नहीं, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट का भी रोल है। तो गवर्नमेंट ने अपने आप को ही डिवाइड कर दिया हुआ है अलग अलग काम में। भाई कि ठीक है, एक ऐसा सेक्शन होगा जहां पे डायरेक्टली हम बात करेंगे, एक ऐसा होगा जहां हम नहीं पहुंच पाते, वहां डिपार्टमेंट बना दो, उनका हेड बना दो, उनका मिनिस्टर बना दो। एक वो हो गया जिनको स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बना दिया जाए। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो में और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई एक्चुअली में चीजें हैं क्या। देखो बच्चों,
हमारे कंट्री में भाई जरूरत पड़ी क्यों? आपको अच्छे से पता था या आप लोग अच्छे पता होगा या आप जानते भी होंगे पहले कि हमारे कंट्री में 1991 के पहले एक तरीके से पूरा देखा जाए तो सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में था। सरकार जो चाहती थी, सरकार के कई सारे रूल्स होते थे, रेगुलेशंस होते थे, पॉलिसीज होती थी, तो मानना पड़ता था। कोई विदेशी जो फॉरेन कंपनीज का उनका कोलैबोरेशन हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं हो पाता था। वो हमारी कंट्री में आकर गुड्स की सेलिंग परचेसिंग नहीं कर सकते रहे। हम इंपोर्ट तो कर लेते रहे, लेकिन वहाँ की टेक्नोलॉजी, वहाँ की कंपनियों को अपने कंट्री में हम एंट्री नहीं देते थे। हमारी कंट्रियां भी सर बाहर नहीं जाती थी। तो एक तरीके से देखा गया कि जब सारे ऑल डिसीजंस एज मेड बाय ओनली गवर्नमेंट, तो सर चीज़ें क्या हो गई, गवर्नमेंट के हाथ से निकलना शुरू हो गई, इकोनॉमी हमसे धीरे धीरे कम होने लगे। तो हमारे कंट्री में रोल क्या हुआ एज अ पब्लिक सेक्टर का और प्राइवेट सेक्टर का। तो देखो बच्चों, लिखा क्या समझो, सिंस इंडिया इंडिपेंडेंस, जब भाई भारत आजाद हुआ तो द पब्लिक सेक्टर इनिशियली हेल्ड अ डोमिनेट रोल इन बिल्डिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोटिंग सेल्फ सफिशिएंसी एंड इंश्योरिंग बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, वाइल द प्राइवेट सेक्टर वाज रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन इंडस्ट्रीज। भाई तो प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज थी, जो प्राइवेट कंपनियां थी, उनका रिस्ट्रिक्शन था, वो हमारे कंट्री में थे ही नहीं। एक तरीके से मतलब जिंदा तो हैं, मतलब एक तरीके से बस मान लीजिए बस एक शरीर है, उसके अंदर आत्मा फिलहाल तरीके से नहीं थी। ये प्राइवेट कंपनी का ऐसा रोल था, ठीक है, बॉडी तो है लेकिन सर सोल गायब है। तो कह रहा है कि फॉलोइंग द 1991, तो ऑलरेडी क्या था बच्चों की पहले के समय में, मतलब इन द आप थोड़ा पास में जाओगे तो पहले हमारे कंट्री में ना सारा का सारा जो डिसीजंस होते थे, रोल होते थे, वो गवर्नमेंट लेती थी। तो गवर्नमेंट जब सारे डिसीजन लेना शुरू कर दी तो भाई हमारी कंपनी में कोई ग्लोबलाइजेशन, मतलब कोई बाहरी विदेशी कंपनी हमारे कंट्री में एंट्री नहीं थी, मतलब फॉरेन कंपनियों का। एंड सेकंड पॉइंट क्या था बच्चों कि हमारे कंट्री में कोई प्राइवेट कंपनी भी अच्छी खासी डेवलप नहीं थी, न तो अच्छे कोई हमारे कंट्री में इंडस्ट्रीज अवेलेबल थी। इसलिए धीरे 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 करते करते 1991 में, बच्चों याद रखिएगा आप लोग को, ठीक है, तो बच्चों याद रखिएगा 1991 में, कब, 1991 में हमारे कंट्री में एक लाया गया एनईपी। क्या लाया गया? एनईपी। एनईपी का मतलब हो गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और ये कब लाया गया था बच्चों? 1991 में। उस समय हमारे कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर थे ना, ठीक है, जो कंट्री के हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। और उस समय हमारे कंट्री के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है, तो हमारे कंट्री के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे बच्चों, ठीक है, वो थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। कौन थे? एज अ, मान लीजिएगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह। भाई इन लोग तरीके से ही, इनका ही देन था जो हमारे कंट्री में 1991 में हमारे कंट्री में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जनरेट हुई। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो सोर्सेज भी तो यही थे। आखिर गवर्नमेंट कांग्रेस की चल रही थी, गवर्नमेंट, देखिए पार्टी की बात नहीं हो रही, गवर्नमेंट की बात थी। भाई अच्छा खासा रूल उन्होंने किया था, लेकिन वो चाहते तो और भी कई तरीके से इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पहले भी की जा सकती थी। लेकिन जब देखा गया भाई भारत के पास, इंडिया के पास कुल 2 हफ्ते के पैसे बचे हुए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया गया कि भाई उन लोगों को एक मीटिंग अटेंड करनी पड़ी। और यूएसए से कई बार डेलीगेशंस आ रहे थे, कंप्लीट आके बता रहे थे कि भाई आप अपने कुछ इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स में चेंजेस लाइए, कुछ अपनी इकोनॉमिकल पॉलिसी चेंजेस करिए, अदरवाइज आपके पास लोन के बर्डन ज़्यादा हो जाएंगे। हम सर एक्सपोर्ट कम करते थे, इंपोर्ट ज़्यादा करते थे। अब सोचो हमारे कंट्री की करेंसी अगर दूसरे कंट्री में जाएगी तो हमारे कंट्री की इकोनॉमी क्या होगी? कमी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो? तो चीज़ें क्या हुई तब 1991 में, बहुत सारे मंत्रणा मीटिंग्स हेल्ड करने के बाद जो हमारे पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव जी, और प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो भी आपको पता है कि रिसेंटली हम लोग के भी प्राइम मिनिस्टर थे 2014 तक। उसके बाद तो नरेंद्र मोदी जी हमारे कंट्री के प्रधानमंत्री बन गए, जो भी कंटिन्यूसली अभी तक चल रहे हैं, ठीक है। तो इनको सौभाग्य मिला था 1991 में, इन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जनरेट की थी हमारे कंट्री में। उससे क्या बदला वो बच्चों कि द इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स, द पब्लिक सेक्टर रोल शिफ्टेड टू फोकस ऑन कोर एरियाज, लाइक जैसे अब जो पब्लिक सेक्टर का जो रोल था, सबके वर्क डिवाइड कर दिए गए। तो बच्चों हुआ क्या कि 1991 की पॉलिसी लाने से हमारे कंट्री में एक चीज निकल के आई, जिसका नाम रखा गया सर एलपीजी। क्या रखा गया? एलपीजी। एलपीजी का मतलब क्या हो गया? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब समझिएगा। ऑलरेडी हमारे पास क्या है, तो हमारे कंट्री में क्या निकल के आया था? हमारे कंट्री में ऐसा आया था, ठीक, एलपीजी।
अब एलपीजी क्या है भाई? एलपीजी मतलब सर लिबरल। हमारे कंट्री में बहुत सारे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, बहुत सारे ऐसी पॉलिसी लगाई गई थी कि भाई बिना गवर्नमेंट की परमिशन का बिजनेस नहीं कर सकते, तो उनको बिल्कुल पहले खाली कर दिया गया। एक चीज लिबरल मतलब होता है फ्री करना। दूसरा हो गया प्राइवेटाइजेशन। फिर हमारे कंट्री में प्राइवेट कंपनियों का रोल दिया गया और प्राइवेट कंपनी को बोला गया भाई कि आप भी अपनी इंडस्ट्रीज, अपनी फैक्ट्री को सेटअप करिए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करिए और हमारे कंट्री में धीरे धीरे डेवलपमेंट करिए, भाई इकोनॉमी जनरेट हो। और तीसरा बच्चों काम किया गया था जी के ऊपर। जी का मतलब हो गया ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये हो जाता है कि जहां पे सर हम फॉरेन कंट्रीज को इनवाइट करते हैं, सर आप हमारी कंट्री में आइए, अपने संग एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर के आइए, अपने संग एडवांस फीचर्स लेकर के आइए, अपने अपने प्रोडक्ट्स लेकर के आइए, जिससे हमारे यहाँ के भी कंपटीशन क्या हो जाए, अच्छी खासी इंक्रीज हो जाए, तो बेटर चॉइसेस मिल जाए फॉर कंज्यूमर्स के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या सबके रोल बांट दिए गए। जैसे पब्लिक सेक्टर का जो रोल था वो क्या हो गया, देखिए कि रोल शिफ्टेड टू फोकस ऑन कोर। तो पब्लिक सेक्टर ने कुछ अपने एरियाज ले लिए। कौन कौन से एरियाज लिया बच्चों, समझिएगा। पहला लिया इंफ्रास्ट्रक्चर का, सोशल वेलफेयर का, और कुछ स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले लिया। फिर सर आई बात किसकी, एज अ प्राइवेट सेक्टर की। तो प्राइवेट सेक्टर क्या करना, बिकम अ मेजर ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिकल ग्रोथ। भाई देखो प्राइवेट कंपनी के आने से कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट होगा, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होंगे। तो प्राइवेट कंपनी का आना भाई, क्योंकि न्यू स्किल होगी, न्यू टेक्नोलॉजी होगी, अपने तरीके से काम करने की फ्रीडम होगी, हर तरीके से डिसीजंस लेंगे, ठीक है, एफिशिएंट एम्प्लॉय उनके पास अवेलेबल होंगे। तो कई तरीके देखा तो वो इकोनॉमिकल ड्राइवर थे। ड्राइवर मतलब ये हो गया सर जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दे। ठीक है, हम बस में बैठते हैं, ड्राइवर को तो पहचानते नहीं, लेकिन ड्राइवर को तो भाई ऑलरेडी क्या कर रहा है, हमें जिस डेस्टिनेशन तक जाना होगा हमें वहां तक पहुंचा देगा। ट्रेन का भाई जो बंदा होगा वो भी वही काम करेगा, आपके जो एरोप्लेन का जो पायलट होगा वो भी बंदा वही काम करेगा। तो आपकी मंजिल तक पहुंचाने का जो काम था कि भाई सेफली और सिक्योरली पहुंचा दिया जाए, वही काम सर हमारे कंट्री के इकोनॉमिकल कंडीशन में प्राइवेट कंपनी ने निभाया। तो प्राइवेट कंपनी एक तरीके से बेस्ट इकोनॉमिकल ड्राइवर बन के आए, हमारे कंट्री में धीरे 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 बूंद बूंद से क्या होने लगा, घड़ा भरने लगा है। तो हम लोग धीरे धीरे थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेशन मिला, तो हम तो इकोनॉमिकल थोड़ा सा हो ज़्यादा मजबूत हो लगे, थोड़ा सा स्ट्रांग हो गए। ठीक है, एंड फॉस्टरिंग मिक्स्ड इकोनॉमी हमारे कंट्री बन गया। तो जहाँ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का हमारे पास बच्चों क्या हो गया, एज अ रोल आ गया। ठीक, उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे। तो अब हम लोग बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जिसका मेन टॉपिक क्या है, समझिएगा कि सर कितने सारे पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो बच्चों याद रखिएगा, पहला जो डिवाइड किया गया था वो किया गया था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पे। दूसरा जो गवर्नमेंट ने डिवाइड किया वो किया पब्लिक एंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तो बच्चों याद रखिएगा इसको, इस पॉइंट को, ठीक है। आप चाहें तो कई नाम से जान सकते हैं, जैसे आपसे बोल दे भाई पब्लिक कंपनी क्या है, एक आपसे सेकेंड बोल दे कि भाई पब्लिक कॉरपोरेशंस क्या है, तो पब्लिक कॉरपोरेशन हो गया। या तो बच्चों समझिएगा STATUTORY स्टैट्यूटरी कंपनी हो गई, या तो स्टैट्यूटरी क्या हो गई हमारे पास, एज अ कॉरपोरेशन हो गए। ठीक है, तो चार नामों को ही बना दिया जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था बच्चों, एज अ अपने पूरे रोल को निभाने के लिए तो पब्लिक सेक्टर को तीन पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट जो बना दिया वो बना दिया डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का, दूसरा जो बना दिया वो बना दिया पब्लिक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का, और जो तीसरा बना दिया बच्चों वो बना दिया एज अ गवर्नमेंट कंपनीज का। मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे डायरेक्टली अपने आप को इनरोल करेगी, डायरेक्टली शिफ्टेड करेगी, फाइनेंस करेगी, कंट्रोल करेगी, मैनेज करेगी। ओके, यहाँ पे कुछ उनको स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट वाली वैल्यू दे दी कि भाई ठीक है हम आपके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बना दे रहे हैं, आपके कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बना दे रहे हैं, आप इसमें ज़्यादा अपने तरीके से वर्क कर लो। हाँ, और पहला कौन हो गया हमारे पास, पहले हो गया एज अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। भाई देखो ये गवर्नमेंट का सबसे ट्रेडिशनल रूप है, समझ में आ रही बात। ट्रेडिशनल रूप मतलब ये हो गया भाई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग था, ये गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल रूप भी कह लीजिए, या गवर्नमेंट उसको आज तक फॉलो करती हुई चली आई है। तो कई सारे सेक्टर गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हुए थे। बात समझ बच्चों, ठीक है। तो अब इसी के बारे में एक एक करके आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सर इनके बारे में सबके फीचर्स, मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में इन शॉर्ट खत्म करते हैं बच्चों। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्या लिखा हुआ है, एज अ बोला हुआ सर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। अब भाई डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है, भाई समझिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि अपने कंट्री में अपने जितने सारे उनके पास जो वर्कलोड थे डिपार्टमेंट वाइज क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब समझिए कैसे, देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे बना दिया रेलवे, ठीक है। तो रेलवे का उन्होंने बना दिया एज अ रेलवे डिपार्टमेंट। क्या बना दिया बच्चों, एज अ रेलवे डिपार्टमेंट। फिर इस डिपार्टमेंटल का जो बना दिया वो बना दिया डिपार्टमेंटल हेड। क्या बना दिया, डिपार्टमेंटल हेड। अब ये जो डिपार्टमेंटल हेड होंगे ये डायरेक्टली एज अ कनेक्ट होंगे किससे, अपने स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर से।
ठीक है, जो भी इनके मिनिस्टर्स होंगे, प्लस जो स्टेट जो गवर्नमेंट मिनिस्टर होगा वो डायरेक्टली किसके लिए अप्रूवल होगा, अकाउंटेबल होगा, वो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर होंगे, रेलवे मिनिस्टर, ठीक है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट मान लीजिए, ये भी हो गए रेलवे के, ठीक बच्चों, और ये भी जो हमारे हो गए, ये भी कौन हो गए, ये भी हमारे हो गए एज अ रेलवे वाले। अब समझिएगा, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि अपने सारे वर्क को डिवाइड करने के लिए डिपार्टमेंट वाइज क्या कर दिया, एज ए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे रेलवे, तो रेलवे के लिए एक डिपार्टमेंट बना दिया, डिपार्टमेंटल हेड बना दिया, फिर वो जो डिपार्टमेंटल हेड होगा वो अकाउंटेबल होगा अपने स्टेट मिनिस्टर के लिए। आपको पता है ना, हमारे कंट्री में जो गवर्नमेंट सरकारें चलती हैं, जैसे सेंट्रल लेवल पे हमारा फाइनेंस मिनिस्टर तो होगा ही, लेकिन हम जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट का भी ऑलरेडी क्या होता है, जो विधानसभा जो इलेक्शंस होते हैं उनमें भी जो मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर जो बनते हैं, उनमें भी कई सारे ऐसे मिनिस्टर बनते हैं जो ऑलरेडी क्या करते हैं, भाई यूपी सरकार का भी तो बजट होगा, एमपी सरकार का भी तो बजट होगा, तो स्टेट के लिए भी ऑलरेडी क्या होते हैं, मिनिस्टर्स होंगे। तो रेलवे डिपार्टमेंट का हेड, डिपार्टमेंटल हेड अकाउंटेबल टू एज अ स्टेट मिनिस्टर ऑफ रेलवे, एंड सेकंड नंबर स्टेट मिनिस्टर अकाउंटेबल टू सेंट्रल मिनिस्टर। क्लियर है? अब समझिए बच्चों, तो ये हो गया रेलवे डिपार्टमेंटल हेड, फिर स्टेट मिनिस्टर, और यहाँ पे हो गया। इस तरीके से गवर्नमेंट ने क्या किया भाई कि ठीक है, हम सारा काम कर देते हैं, अपने वर्क को ऐसे डिवाइड कर देते हैं भाई डिपार्टमेंट वाइज। किसके वाइज बच्चों? ऐसे डिपार्टमेंट के वाइज। ठीक है, अब समझो, लिखा है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज अ पब्लिक एंटरप्राइज ऑर्गेनाइज्ड, जो कि क्या होते हैं, मतलब होल कंपनी एज अ ऑर्गेनाइज्ड, फाइनेंस्ड एंड मैनेज्ड एज अ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के थ्रू क्या होंगे, उनको मैनेज किए जाएंगे, पब्लिश किए जाएंगे, उनको ऑपरेट किया जाएगा। ठीक है, विथ नो सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब गवर्नमेंट के अलावा इनकी कोई दूसरी बॉडी नहीं होगी। मतलब रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे है तो रेलवे डिपार्टमेंट में, पोस्ट होगा तो पोस्टल डिपार्टमेंट में, कम्युनिकेशन तो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में, दूरदर्शन है तो वो ऑल इंडिया रेडियो वाला जो डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलता है उसमें चले गए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि अपने कुछ वर्ग को ऐसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिपार्टमेंट बना दिया भाई, ठीक है, डिपार्टमेंट बना दिया, डिपार्टमेंट का हेड संभालेगा। हाँ, लास्ट में हमारे पास रिपोर्ट आएगी तो हम जो अकाउंटेबल होंगे, अकाउंटेबल मतलब होता है बच्चों जवाबदेही, तो अकाउंटेबल इन पार्लियामेंट। हम कहाँ होते हैं? पार्लियामेंट। क्यों भाई? सरकारें चुनती भले जनता के द्वारा आती हैं, तो जनता किसको फोकस करती है? पार्लियामेंट को। भाई पार्लियामेंट क्या है? इसमें आपके अपोजिशन के भी लीडर्स रहेंगे, आप भी रहोगे, तो आप वहाँ पे अकाउंटेबल होगे। आप बताओगे कि आपको अपनी कंपनी से, आपको अपने डिपार्टमेंट से फायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ऑल कंपनीज रिलेटेड टू द गवर्नमेंट अकाउंटेबल इन लोकसभा, राज्यसभा, ओके, पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट एंड ऑपरेट्स लाइक अ रेगुलर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। एक तरीके से ये रेगुलर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, समझिएगा बच्चों। जैसे इंडियन रेलवे हमारे पास हो गया और पोस्टल सर्विसेज हो गई, तो ये कुछ डिपार्टमेंट है हमारे पास। क्या है? तो ये डिपार्टमेंट कहती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, देखिए यहाँ पे, ठीक है, भारतीय रेल दिखाई दे रही होगी, भारतीय डाक दिखाई दे रहे होंगे, और ये आपको ये ऑल इंडिया रेडियो देखा होगा आपने, दूरदर्शन पे स्वागत है आपका, है ना। ये कुछ ऐसी तरीके से तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने वर्गों को डिपार्टमेंट बना दिया। ठीक, तो रेलवे को रेलवे डिपार्टमेंट, पोस्ट को पोस्टल डिपार्टमेंट, और हर डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने के लिए हर एक डिपार्टमेंटल मिनिस्टर को भी बना दिया गया। क्या चीज? हर एक तरीके से जो मिनिस्टर थे उनको भी अप्रूव कर दिया गया। तो ऑलरेडी यहाँ पे मिनिस्टर भी हमारे पास आ गए। ठीक है, तो हर जगह पे क्या हो गया, तो समझिएगा क्या क्या आएगा बच्चों, यहाँ समझेंगे। पहला ऑपरेट होता है एज अ डिपार्टमेंट, क्या होगा? डिपार्टमेंट। फिर उसका बनाया जाएगा हेड। ठीक है, फिर हेड से क्या होगा, जो स्टेट लेवल का जो हमारा मिनिस्टर होगा। ठीक है, फिर जो सेंट्रल लेवल का हमारा जो मिनिस्टर होगा, तो समझिएगा। और ये सभी लोग अकाउंटेबल कहाँ होंगे बच्चों? तो अकाउंटेबल इन पार्लियामेंट। कहाँ पे आएंगे? ये पार्लियामेंट में आएंगे। ठीक है, अब समझिएगा इसमें क्या हुआ, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज अ पब्लिक एंटरप्राइज। समझ गए कि फाइनेंस, ठीक है, कंट्रोल एंड मैनेज्ड बाय एज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो गवर्नमेंट ही डिपार्टमेंट बनाती है और सब के सब गवर्नमेंट के अंडर में ही काम करते हैं। तो आइए अब इसके फटाक से पढ़ते हैं फीचर्स के बारे में। क्या कह रहा भाई? पहला पॉइंट समझिएगा। पहला कह रहा है सर गवर्नमेंट ओनरशिप एंड कंट्रोल। जी हाँ, इस तरीके की जो डिपार्टमेंटल कंपनियां होती हैं इनको गवर्नमेंट ही क्या करती है, उनको ओनर करेगी और उनको मैनेज करेगी। मतलब समझिएगा कि अगर कोई कंपनी है तो ओन, फाइनेंस्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। किससे होते हैं? तो मैनेजमेंट बाय हो गए एज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होगा वही क्या करेगा बच्चों, इनकी ओनरशिप भी लेगा। मतलब ओनरशिप किसके पास होगी? गवर्नमेंट के पास होगी। तो कंट्रोल करने का काम कौन कौन कर रहा है? गवर्नमेंट ही कर रही है। बस डिपार्टमेंट बना दिया हमारा। अगला बच्चों, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। अब एग्जांपल समझिए, घर में पापा हैं,
तो पापा ने बोला भाई ठीक है हम तो दिन भर काम कर रहे हैं बाहर, तो भाई तुम लोग छोटे छोटे बच्चे हो और मम्मी लोग भी घर में, तो भाई मम्मी को ऐसे अपने घर का काम थमा दिया। ठीक है भाई, डिपार्टमेंटल हेड तो भाई एक तरीके मान लीजिए तो गवर्नमेंट पापा ही हो गए, सब कुछ ओनर हो गए, मैनेजर हो गए, फाइनेंस हो गए, कंट्रोल हो गए। लेकिन अब वो हर एक्टिविटी पे ज़्यादा ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे ना, तो इसलिए उन्होंने क्या किया भाई, घर का जितना सारा जो काम था, जो खाना बनाने का, सब्जियों को लेके आने जड़ने का, ये सब काम मम्मी को थमा दिया। तो भाई मम्मी क्या हो गई, एक तरीके से हाउस वाइफ की ऊपर एक तरीके होम मिनिस्टर हो गई। ठीक, पहला। दूसरा कौन हो गए, हम छोटे छोटे बच्चे हो गए। भाई हम लोगों के पास क्या हो भाई, घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कैसे आ रहा है, हमें पढ़ाई लिखाई करना। ठीक है, कुछ छोटे मोटे कुछ काम अगर बच गए तो उन कामों को लेने के लिए बाहर जाना, मेडिसिन लाना हो तो मेडिसिन ले चले गए, कोई सामान लाना होगा, तो सबको आप देख कह रहे हैं कि सबको ऑलरेडी क्या डिवाइडेड है। समझ में आ रही बात? तो हम भी रिपोर्ट करेंगे अपनी मम्मी को, मम्मी रिपोर्ट करेंगे पापा को, फिर ठीक है हम लोग फिर मिलकर लात मुक्का खाएंगे, है ना। समझिएगा, तो क्या है कि नो सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होगी बच्चों की, समझिएगा, गवर्नमेंट के अलावा इनका कोई दूसरा बंदा नहीं है, मतलब गवर्नमेंट इनकी माई बाप है। ठीक है, अगर किसी भी तरीके से मान लीजिए रेलवे चल रही है ट्रैक पे, और रेलवे से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई या रेलवे से किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो यहाँ पे जो अकाउंटेबल होगी वो गवर्नमेंट होगी। मतलब रेलवे डिपार्टमेंट तो सर वो काम करने के लिए बनाया गया ना, लेकिन है तो गवर्नमेंट ही। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, तो गवर्नमेंट तरीके से वहाँ पे क्या है, उनकी सेपरेट लीगल, अगर आपने कोई क्लेम किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर, रेलवे के ऊपर, भाई रेलवे से हमारा आपकी जो रेलवे थी सब ट्रैक से उतर के हमारे खेतों में आगे, हमारा खेत पूरा खराब हो गया, या सर किसी का एक्सीडेंट ही कुछ ऐसा हो गया, आप डायरेक्टली जाके रेलवे पर क्लेम करोगे तो रेलवे पे क्लेम नहीं माना जाएगा, बल्कि डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर क्लेम माना जाएगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या है, उनकी बॉडी है। ठीक है, अगला बच्चों, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जी हाँ, इनमें काम करने जितने सारे एम्प्लॉय होते हैं वो सब क्या होते हैं, सबको गवर्नमेंट एम्प्लॉय माना जाता है, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय का दर्जा सबको मिलता है। इसलिए आप देखा होगा कि जितने भी लोग चाहे रेलवे डिपार्टमेंट हो गए, या पोस्टल में हो गए, या एयर ऑल इंडिया रेडियो डिपार्टमेंट में हो गए, सब लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही क्या माना जाता है, एम्प्लॉय माना जाता है। ठीक है, अगला है बच्चों, मिनिस्ट्रियल अकाउंटेबिलिटी। जी हाँ, मैं आपको बताया था कि कौन होता है, इनका बना दिया जाता है हेड। हेड के ऊपर कौन बंदा बैठा होता है, वो होता है सर मिनिस्टर। और जो मिनिस्टर्स होते हैं इनको भी दो पार्ट में बांटा जाता है। किसमें, एक बांटा जाता है सर सेंट्रल लेवल पे, और एक बांटा जाता है बच्चों स्टेट लेवल पे। ठीक है, तो ये दोनों कहाँ अकाउंटेबल होंगे, तो भाई ये दोनों अकाउंटेबल होंगे इन पार्लियामेंट। कहाँ पे आएंगे, अपने पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कहाँ है बच्चों, संसद, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, वहीं पे हैं। अगला है सर गवर्नमेंट बजट। भाई पैसा कहाँ से मिलेगा सर, अगर कोई हमारे पास मान लीजिए कोई रेलवे है, ठीक है, पोस्टल डिपार्टमेंट हमारे पास हो गया, तो भाई इन लोगों से पैसे कहाँ से मिलेगा, कोई फाइनेंस, मान लीजिए आपका कोई डिफेंस का कोई सेक्टर हो गया, मान लीजिए डिफेंस भी भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही तो है। ठीक है, और ये डिफेंस हो गया, तो भाई इन लोगों को पैसे कहाँ से मिलेंगे, तो बच्चों याद रखिएगा, आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, हर साल बजट बनाती है। क्या बनाती है, बजट। तो बजट से ही इन लोगों को पैसे दिए जाते हैं, मतलब इनके पास अपने कोई खुद के पैसे अर्निंग करने के सोर्सेस नहीं होते। जैसे रेलवे डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा खासा पैसा अर्न कर लिया, ठीक है, तो जितने भी सारे जो पैसे वो अर्न करेंगे वो ऑलरेडी क्या करेंगे, गवर्नमेंट के ही ट्रेजरी में जाके डाल देंगे। ठीक है, तो सारा पैसा क्या होगा, गवर्नमेंट के पास होता है, और गवर्नमेंट अपने हिसाब से फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन करती है। ठीक, तो पैसा किसको मिलेगा, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का जो पैसा मिलता है वो मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मतलब बजट से आता है। अगला ये बच्चों, अगला पॉइंट कहता है, अगला कहता है सर मेरिट्स के बारे में। बिल्कुल सर, हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल किसका होता है, डायरेक्टली सर गवर्नमेंट का होता है। तो जो गवर्नमेंट में कौन होंगे, गवर्नमेंट से दो हो जाएंगे, पहला हो जाएगा हमारे पास स्टेट लेवल का बंदा, और दूसरा हमारे पास कौन हो जाएगा, एज अ सेंट्रल लेवल का बंदा। अगला कौन बचा, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। जी हाँ, इनकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ होती है, आप सर जितने भी लोग आएंगे जब पार्लियामेंट में ही आप अकाउंटेबल होंगे, किसी भी तरीके, चाहे फायदा हो चाहे लॉस हो, आपको एवरीथिंग डिस्कस इन ओनली पार्लियामेंट। थर्ड पॉइंट, सोर्स ऑफ रेवेन्यू। भाई कहाँ से आती है, भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है आपके लिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी वो आपके लिए प्रिपेयर करती है जब बजट, क्या बनाती है, बजट बनाती है। अगला है पब्लिक वेलफेयर। जी हाँ भाई, पब्लिक के भले के लिए इनका मेन मोटिव होता है सर सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, प्रॉफिट मोटिव इनका कोई काम नहीं होता है, याद रखिएगा। तो प्रॉफिट नहीं होगा बल्कि सर्विस मोटिव है, जहां पे ज्यादा क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोचती है कि भाई लोगों को एज अ सर्विसेज मिले, क्या मिले, सर्विसेज मिले। अगला है बच्चों इजी फॉर्मेशन। इजी फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, इसको स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा, मतलब नो वेरियस टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब बहुत तरीके के आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं होंगे। ठीक है, बात सब समझ आपको आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आगे समझिएगा बच्चों, तो आगे बढ़े फिर। चलिए अब आते हैं सर डीमेरिट्स के ऊपर। अब ये डीमेरिट्स क्या होंगे उसको भी समझने की कोशिश करिए और जानने की कोशिश करिए क्या होते हैं। देखिएगा
पहला क्या है, डीमेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। पहला है सर लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। भाई सबसे पहली बात सर, इसमें कोई चेंजेस होने वाले नहीं है, तो चेंजेस नॉट एप्लीकेबल, मतलब हमारे खास करके बेसिकली आप एक तरीके से ये रिजिड नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं बच्चों? एज अ रिजिड नेचर। रिजिड मतलब होता है सर बहुत ज़्यादा जो फ्लेक्सिबल ना हो पाए, जो अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम चेंज कर पाए ना कर पाए, ऐसा नहीं। भाई रेलवे का टाइमिंग फिक्स है 2:10 2:10, वो लेट हो जाए चलेगा, आप लेट हो तो गाड़ी निकल जाएगी, आपने हर जगह देखा होगा। अगला क्या हो गया, डिले डिसीजन मेकिंग। बच्चों याद रखिएगा, यहां पे ना बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेसी होती है। क्या होती है? ब्यूरोक्रेसी होती है। ठीक, तो सबसे पहली बात तो एक यहाँ प्रॉब्लम ये आती है ब्यूरोक्रेसी की, मतलब धीरे 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 हमारा काम क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्लो होता है। भाई ठीक है, पहले सोचिए कि कोई काम आया रेलवे का, वो गया डिपार्टमेंटल हेड के पास, फिर डिपार्टमेंटल हेड स्टेट मिनिस्टर के पास, फिर स्टेट मिनिस्टर सेंट्रल मिनिस्टर के पास, फिर सेंट्रल मिनिस्टर जाएगी प्रधानमंत्री कार्यालय, बाकी जहाँ जो भी इनका डिसीजन होगा, फिर वहाँ से उसको पास आउट किया जाएगा, फिर धीरे धीरे वही प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं बच्चों स्केलर चेन। तो धीरे धीरे बहुत तरीके की ब्यूरोक्रेसी हो जाती है। अगला होता है फाइनेंशियल डिपेंडेंस। ऑलरेडी क्या बात करें, इनको ऑलरेडी जब भी पैसा मिलेगा बच्चों कहाँ से मिलता है, आपको पता है कि उनको पैसा जो भी मिलेगा वो मिलता है बजट से। किससे मिलता है? बजट से। तो भाई जब तक गवर्नमेंट और बजट का बनता है, एक साल में एक ही बार बनेगा, ठीक है, तो साल भर में एक बार बनेगा, तो जब गवर्नमेंट बजट बनाएगी तब इनको पैसा मिलेगा, नहीं बनाएगी तो चुप मार के भाई सब बैठे रहेंगे। अगला होता है लैक ऑफ मोटिवेशन। भाई देखो यहाँ पे जो भी काम है ऑलरेडी कि प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, तो जब प्रॉफिट मोटिव नहीं है तो ऑलरेडी सी बात है जो एफिशिएंसी होगी वो भी क्या होगी, कंपनी में बिल्कुल नहीं आएगी। समझ रहे हैं बात? एंड अगला कहता है सर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। भाई सीधी सी बात है, गवर्नमेंट के माई बाप लोग हैं, तो गवर्नमेंट का जो इनके जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, कौन होता है बच्चों? इनके जो मिनिस्टर्स होते हैं, ये मिनिस्टर्स जितने होते हैं ये इनका इसमें इंटरफेयर बहुत ज़्यादा होता रहता है। पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस इनकी होती है वो बहुत ज़्यादा अगले लेवल पे हो जाती है। ये इसका सबसे बड़ा डिमेरिट्स है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अगला बच्चों क्या है, पब्लिक कंपनी। भाई पब्लिक कंपनी क्या है समझिए, इतने सारे लोग बारे में देखा, पीएसयू यूनिट्स कहा जाता है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कहेंगे इसको, पब्लिक कंपनी कहेंगे, पब्लिक कॉर्पोरेशन कहेंगे, स्टेचुरी कंपनी कहेंगे, स्टेचुरी कॉर्पोरेशंस कहेंगे। ये क्या कहता है? कहता है सर हम ये दूसरे नंबर वाले पार्ट हैं, पहला तो आपने पढ़ लिया, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या दिया तो समझिएगा कि पब्लिक कंपनी बच्चों उन ऐसी कंपनियों को कहते हैं जिनको स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनाया जाता है। किसके थ्रू? स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनाया जाता है। ऐसी कंपनियों को ऐसे नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बनाया, नहीं, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जैसे एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ऐसी जैसे कई कंपनियां ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे यहाँ पे। ये सारी कंपनियों से स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और इनको खुद को फ्रीडम कर दिया गया, मतलब ठीक है एक तरीके से तुम फाइनेंशियल डिपेंडेंट हो, अपने तरीके से रूल्स लगाओ, अपने तरीके से रेगुलेशंस बनाओ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ही रहोगे, तुम्हारे सारी कंपनी में काम करने जितने सारे इंप्लॉय होंगे सबको गवर्नमेंट इंप्लॉय कहा जाएगा, एक तरीके का डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ही है। लेकिन जहां पे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में सारे डिसीजन गवर्नमेंट देती थी, यहां पे मैं सारे डिसीजन आपको देता हूं, आप अपने भी आप से, आपको बिल्कुल इंडिपेंडेंट, आपको मैं आज़ादी दे रहा हूं कि आप अपने तरीके से पूरे वर्क को सिंक्रोनाइज करिए, ऑर्डर में फॉर्म लाइए, और जो भी आपको सिचुएशन का हैंडल करना होगा अपने तरीके से करिए। क्या कहता है समझिएगा, स्टेचुरी कॉर्पोरेशन अ गवर्नमेंट ओन एंटरप्राइज एस्टैब्लिश्ड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट में ऐसी कंपनियों को एस्टैब्लिश किया जाता है। अगला क्या है, नॉट बाय द कंपनी एक्ट। तो ऐसी कंपनियों को कंपनी एक्ट के थ्रू नहीं बनाया जाता, किससे बनाया जाता है? पार्लियामेंट के एक स्पेशल एक्ट के थ्रू इनको जनरेट की जाती है, जैसे एसबीआई एक्ट होगा, ठीक है, एलआईसी है तो एलआईसी का एक्ट होगा, और उनके जितने सारे प्रोविजंस, रूल्स, रेगुलेशन जो भी होंगे बच्चों, वो सब का सब ऑलरेडी कहाँ होगा? आपके उस कॉन्स्टिट्यूशन में होगा, पार्लियामेंट में होगा, ठीक है। एक तरीके से ये एक्ट करेगी बच्चों बॉडी कॉर्पोरेट तरीके से, जिसमें उसके पावर्स होंगे, उनके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, और उनके लिमिटेशंस के बारे में भी लिखा गया होगा। एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, विच आर नॉन फॉर देयर ऑपरेशनल ऑटोनॉमी एंड सर्विसेज ओरिएंटेड गोल। तो ये लोग अपने मर्जी से मार्केट में अवेलेबल हैं, अपने तरीके के इनके गोल डिसाइडेड होते हैं, अपने तरीके से फाइनेंस को जनरेट करते हैं, पैसों को लेकर के आते हैं, और जैसे जैसे इनको होता रहेगा, कंपनी रहेंगे गवर्नमेंट के अंडर में ही, लेकिन डिसीजन एक तरीके से अपने लेंगे। एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे कई सारी कंपनियां हैं ना ऑलरेडी हमारे पास, तो जितनी कंपनियां, अब सोचिए स्कूल बहुत सारे हैं, और सीबीएसई का भी ऊपर से रोल बैठा हुआ है, तो सीबीएसई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भाई स्कूल को अपने तरीके से स्कूल को ऑपरेट करने का, फाइनेंस करने का, कंट्रोल करने की जिम्मेदारी दे दी, लेकिन किसके अंडर में रखा? हमारे अंडर में ही काम करोगे, लेकिन तुम इंडिपेंडेंट काम करोगे, ठीक है। तुम्हें जहां पे कभी ऐसा कोई लगे कि तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चाहिए, तुम्हें कोई मीटिंग अटेंड करना होगा, तो आई एम अवेलेबल फॉर दिस, ठीक है।
तो यह समझिएगा, तो ये कुछ कंपनी का ऑलरेडी क्या हो गया बच्चों, हमारे पास पार्ट्स हो गए। तो अब इसके बारे में आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है, समझिएगा। अब इनके कुछ फीचर्स समझिएगा, ये क्या कहते हैं, कहते हैं सर इनको एक स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनाया जाएगा। मतलब एक तरीके से एक्ट पास किया जाएगा, एक पार्लियामेंट में एक सेशन लाया जाएगा, एक एक्ट बनाया जाएगा, भाई हम ये चीज लेकर के आ रहे हैं, तो उसको उस काउंसिल के अंदर या उस एक्ट के अंदर उसको प्रमोट कर दिया जाएगा। अगला होता है बच्चों एज अ ओनरशिप। ओनरशिप कौन होती है भाई, देखो जब भी होगा तो गवर्नमेंट ही करेगी, इनको जो भी पूरा ओन करना और फाइनेंस करना गवर्नमेंट का ही काम होता है, ठीक है। और ये एक तरीके से ये फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी क्या करते हैं, विद देयर अपने फंक्शंस, पावर एंड ऑब्जेक्टिव डिफाइंड बाय द स्पेसिफिक एक्ट। इनके जितने भी सारे जो रूल्स रेगुलेशन जो पावर होती हैं वो सब के सब ऑलरेडी उनके एक्ट में लिखा होता है। किस में लिखा होता है बच्चों, उनके एक्ट में लिखा होता है, सब उनके पावर्स होंगे, लिमिटेशन होंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो होली ओन एंड फाइनेंस बाई गवर्नमेंट कर देती है इनको। अगला बच्चों लीगल स्टेटस, बिल्कुल अब कॉर्पोरेट बॉडी है तो इनकी ऑलरेडी क्या होगी बच्चों, सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसे कोई एक्ट पास किया गया 1956 में, कोई एक्ट पास किया गया 1955 में, कोई एक्ट पास किया गया 1949 में, कोई एक्ट पास किया गया 1935 में, ठीक है। ये जितने सारे जो ये एक्ट है तो इनका का एक एक्ट बनाया जाएगा, इनकी खुद की सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, ये अपने नेम से जाने जाएंगे, इनका कोई दूसरा कोई बंधन नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्टर आएंगे जाएंगे, इनके मेजर बॉस आएंगे जाएंगे, कंपनी के लोग आएंगे जाएंगे, डजंट मैटर, कंपनी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कंपनी के खुद के ऑलरेडी आइडेंटिकल नेम होंगे जिससे कंपनी कई सारे ट्रांजेक्शंस करना शुरू करेगी। मैनेजमेंट क्या बच्चों, गवर्नमेंट बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनवॉल्व क्या गवर्नमेंट करती है एक तरीके से, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में स्टेब्लिश करेगी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करती है। तो हर कंपनी ऐसी कंपनी को चलाने के लिए या देखिए पब्लिक कंपनी के ऊपर बंदा बैठा होता है जिसका नाम होता है बीओडीज। क्या होता है, इसका मतलब होता है बच्चों एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या नाम होता है, तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो चॉइस होता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर ले चाहे स्टेट गवर्नमेंट कर ले, जो भी, वो दोनों एनसी के अंडर में आते हैं। तीसरा होता है बच्चों अकाउंटेबिलिटी, बिल्कुल अकाउंटेबल ये भी कहाँ होंगे भाई, सीधी सी बात है सर, पार्लियामेंट से बनाया गया तो पार्लियामेंट में क्या हो जाएंगे, हम अकाउंटेबल हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए बच्चों इसके कुछ मेरिट्स के बारे में। पहला कह रहा है सर हमारा काम क्या है, भाई देखिए पहला काम आपका काम है सर सर्विसेज प्रोवाइड करना। क्या होता है, आप देखिए आपको बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराना होगा, आप बैंक के पास जाएंगे, आप बैंक में जैसे ही जाते हैं तो ऑलरेडी क्या होता है आपके पास एक फॉर्म आता है, फिर आपको बताया जाता है कैसे फॉर्म भरना होगा। फिर आपके लिए अपने पैसों को स्टोर करने के लिए कई सारे जो बैंक अकाउंट होते हैं वो आपके लिए क्या करते हैं, आपको अपने तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि आपके पैसों को सर सेफ और सिक्योर रखने की जो पॉसिबिलिटीज है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी है। तो ऑलरेडी आपका पैसा हमारे संग क्या है, सेफ सिक्योर है। तो आपको आपके पैसों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए जो होगा वो सर्विस मोटिव है। तो प्रॉफिट मोटिव इनका पहला काम तो होता नहीं है, चाहे ये हो गए चाहे इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, जो भी कंपनी है सभी ऑलरेडी स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू काम करती हैं। दूसरा होता है बच्चों इसमें क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी आपको बार बार परमिशन आपको गवर्नमेंट से ग्रांट नहीं कराने पड़ते, गवर्नमेंट से आपको बार बार हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट पास आपको जाना नहीं होता, ठीक है। आपके पास ऑलरेडी पावर्स हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपकी वैल्यूज हैं, आपका इंटरेस्ट है, आपकी सब चीज़ें अवेलेबल आपके पास खुद ऑलरेडी लिस्टेड हैं। इसलिए आप चाहें तो अपने कंपनी से रिलेटेड कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स है या कोई भी अपनी चीज़ों का कोई ऐसे कोई डिसीजन है तो आप तुरंत ले सकते हैं। तीसरा कहता है बच्चों फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, बिल्कुल आपको अपनी आज़ादी है, जिससे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को बजट से पैसे मिलते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें भी कुछ बजट में एक्सपेंशन करती है, बनाती है, लेकिन ऑलरेडी एक तरीके से इनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, आज़ादी है अपने पैसों को यूटिलाइज करने का, अपने पैसों को यूज़ करने का, अपने पैसों को मार्केट में लगाने का, इन्वेस्टमेंट करने का, वो सारी जो अपॉर्चुनिटी होती है वो पब्लिक कंपनी के पास अवेलेबल होती है। अगला होता है बच्चों प्रोफेशनल मैनेजमेंट। देखिए बैंकों में काम करने के लिए ना आपके पास एक स्किल्ड बंदों की रिक्वायरमेंट है, स्किल्ड, नॉलेजेबल, प्रोफेशनल, एक्सपीरियंस्ड बंदों की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो बैंक होती हैं ये अपने पास एज अ स्किल्ड बंदों को अपने कंपनी में चॉइस करती हैं कि भाई इस टाइप के बंदे हमारी कंपनी, हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारी कंपनी में ज्वाइन कर लें, हमारी कंपनी को आगे बढ़ाएं, हमारी कंपनी को आगे चलाएं। समझ रहे हो बच्चों, तो ऑडिटिंग के पास का जो मैनेजमेंट होता है क्या बिल्कुल प्रोफेशनली होता है। अगला क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, भाई बिल्कुल तरीके से जो कंपनी को चलाने वाले कौन हो गए, एज अ बीओडीज होते ही हैं, भाई कंपनी को प्रॉपर तरीके से क्या किया जा रहा है, प्रोफेशनली चलाया जा रहा है। समझिएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बीओडीज हो गए हमारे पास कंपनी के। तो एक तरीके से पूरी एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक ऑटोनॉमी बंदी रहती है पूरी कंपनी के अंदर, तो प्रॉपर तरीके से चलाना। फिर डायरेक्टली जो होंगे ऑलरेडी इनको अपॉइंटेड कौन करता है, इनको जो अपॉइंटमेंट करती है बच्चों वो करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन करता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है वो करेगी। आई बस में, तो ये 5 तरीके हमारे पास क्या हो गए, मेरिट्स हो गए। अब आइए आगे बढ़ते हैं, आते हैं बच्चों अपने इसके लिमिटेशंस के ऊपर। देखो भाई पहली बात तो क्या है, रिजिड स्ट्रक्चर। आपको पता है कि ऑलरेडी इनका एक्ट बनाया जाता है
और जितने सारे जो प्रोविजंस होते हैं वो सारी की सारी प्रोविजंस क्या होती हैं, वो सब के सब उस एक्ट के अंदर डिफाइन होती हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि बार बार एक्ट को चेंज किया जा सकता है, बार बार उस स्ट्रक्चर को हम चेंज कर सकते हैं? पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि सर जो ऑलरेडी हमारे एक्ट में लिखा हुआ, अब सोचिए कि आपके देश में संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो क्या बार बार आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं? नहीं कर पाओगे ना, और करना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सर क्या ऑलरेडी तक रिजिड स्ट्रक्चर का है, मतलब एक बार जो ऑलरेडी हमारे एक्ट में जो लिख दिया गया हमको उसको फॉलो करना है चाहे एनी हाउ, ठीक है, फिर उसको हम बार बार चेंजेस लेकर नहीं आ सकते। तो ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज नहीं कर सकते। दूसरा हमारे पास क्या कहता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। भाई वो होगा भाई, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट की बॉडी है, और जहां पे भी एज अ गवर्नमेंट बॉडी बच्चों जब अवेलेबल होगी, तो याद रखिएगा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का होना एज अ मस्ट रिक्वायरमेंट है। क्यों? रीजन उसके पीछे क्या होता है कि जितनी सारी जो पब्लिक कंपनियां ऑलरेडी लिस्टेड हैं या जो चल रही हैं, उसके पीछे एक छोटा सा मेन लॉजिक क्या होता है कि भाई देखो पब्लिक कौन है, अब भाई हम एमएलए हैं, हम मिनिस्टर है, ऑलरेडी हमारे ही एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है या जो पब्लिक कंपनी जो ऑलरेडी लिस्टेड है, भाई हमारा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा और आप हमें रोक भी नहीं सकते, ये हमारा लिमिटेशन है। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना भी कह दे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ भी बोले कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारे पास नॉट पॉलिटिकल पार्टीज और नॉट इन्वॉल्व इन एनी टाइप ऑफ सच टाइप ऑफ कंपनीज, बट ऑलरेडी रीजन क्या अवेलेबल होते हैं कि सर ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली, कागज पे कहानी कुछ और है, हकीकत में कहानी कुछ और बयां करती है। अब सेकंड पॉइंट क्या होता है, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होना रिक्वायरमेंट मस्ट ही मस्ट है। क्यों? क्योंकि सर एमएलए हैं, एमपी हैं, सर छोटे मोटे हमारे तो गली मोहल्ले के जो नेता होंगे वही जाके थाना कचहरी घूमे रहते हैं, समझ रहे हैं? तो ये रीजनेबल कि तो गवर्नमेंट की बॉडी है, तो भाई वहां पे अपना हक दिखाना तो पॉसिबल है। अब मामा के घर पे चले गए तो सर अपनी पार्टी, भाई अपना घर है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, लैक ऑफ इनिशिएटिव। याद रखिएगा इस कंपनी में जितना सारा जो इन्वॉल्वमेंट होता है बच्चों, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट का होता है, और गवर्नमेंट साफ साफ कहती है कि भैया हम जो आपकी कंपनी में है ना, सर्विस मोटिव के लिए आए हैं, न कि प्रॉफिट मोटिव के लिए। मतलब हमारा जो मेन पर्पस है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं। अब जब प्रॉफिट मोटिव नहीं होगा तो हमें कुछ बोनस नहीं मिलेंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो हमें कुछ इनिशिएटिव्स नहीं मिलेंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो हमारे कुछ प्रमोशंस नहीं होंगे। तो जब प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो ऑलरेडी क्या होगा, हमारी एफिशिएंसी भी ऑलरेडी नहीं बढ़ेगी। तो सबसे बड़ी बात क्या है, लैक ऑफ इनिशिएटिव। ऑल डिसीजंस टेकन बाय गवर्नमेंट, सारे डिसीजन कौन ले रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही तो ले रही है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी किसी से पूछा कि भाई ठीक है आपकी राय क्या है, आपकी राय क्या है, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, प्रधानमंत्री ने जो चाहे कह दिया बस वही कहानी होगी। बाकी जनता की राय कुछ भी आप देते रहिए, कहते रहिए, आपसे कह भी देंगे एक तरीके से। वो बोला ना ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली, कागज पे कहानी कुछ और होगी, लेकिन हकीकत में पहले से ही डिसीजन लिया जा चुका है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगली कंपनी क्या कहती है बच्चों, एज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऑलरेडी इन्वॉल्व क्या होगा सबको कि अलग अलग कंपनी, एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑलरेडी क्या होगा, अब सब कि आप सुबह 10 बजे पहुंच गए ऑफिस में, अब वहां पे जो एम्प्लॉयज हैं वो अलग अलग रीजन से आ रहे हैं, अलग अलग रिलीजन के होंगे, अलग अलग कास्ट के होंगे। पहली बात, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एज अ कंपनी में अप्लाई कर रही है, ठीक है। अब उनको अपॉइंटमेंट कर रही है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे वो सारे डिसीजन लेंगे, एम्प्लॉय का डिसीजन कुछ और था, तो ऑलरेडी क्या होंगे, कन्फ्लिक्शंस, कंफ्यूजन और केओस ऑलरेडी बी क्रिएटेड इन सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। एंड सुटेबिलिटी, भाई सीधी सी बात है भाई, अब एक पब्लिक कंपनी ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या कर रही है, तरीके से वर्क कर रही है। अब पब्लिक कंपनी क्या, इसको बोलते हैं स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन। अभी ऐसी कॉर्पोरेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग क्या की जाती है, फाइनेंस करते हैं, कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं। तो सुटेबिलिटी जो आपके एम्प्लॉयज के अकॉर्डिंग वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है बच्चों। तो फिर हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में, उनके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में, और जानेंगे कि पीपीपी और हमारे पास जॉइंट वेंचर्स क्या होंगे। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।